अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे गए स्क्रिप्ट्स थे उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इनको हम टेक्निकल बेसिस के ऊपर देखेंगे कि ये स्क्रिप्ट आने वाले दिनों में किन लेवल्स के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और आया किसी इन स्क्रिप्ट्स के अंदर किसी स्क्रिप्ट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर कोई है तो फिर हमने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट हमने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी अचीवमेंट मैं शेयर करता हूँ। अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की और साथ में इस यूट्यूब चैनल की भी। दोनों प्लेटफॉर्म्स को मंडे वाले दिन जो है मैंने JSCL के अंदर जहांगीर सदीकी कंपनी लिमिटेड के अंदर जो है बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी 11.25 से 12.35 की रेंज के अंदर। सेकंड टारगेट था इसके अंदर 14 रुपये का। ये अल्हम्दुलिल्लाह 10 अगस्त को इसके अंदर जो सेकंड टारगेट है वो अचीव हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो वीडियो की बात करूं जिसके अंदर मैंने ये बाई कॉल दी थी, तो ये तकरीबन 6-7 पहले ये तकरीबन लास्ट वीक की ये वीडियो है। इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी JSCL के अंदर। तो इसकी जो टैगलाइन थी वो थी, ये एक स्टॉक आपका तमाम नुकसान जो है वो पूरा कर सकता है। तो जिन्होंने इसके अंदर बाइंग की होगी और टाइमली प्रॉफिट बुकिंग की होगी तो डेफिनेटली आज उनका काफ़ी ज़्यादा जो लॉस है वो रिकवर हो चुका होगा। तो इसी तरह के जो फर्दर जो है इसी तरह की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलती रहती हैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर, तो वो जो है इस प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैं शेयर करता रहता हूं। तो बाकी जो इसका T3 है यानी जो फाइनल टारगेट है वो अगर आपको नहीं पता तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी इसका मैं लिंक दे दूंगा। इसके अंदर प्रॉपर ट्रेड सेटअप, बाइंग लेवल्स और प्रॉफिट बुकिंग टारगेट इसके अंदर मैंने जो है डिस्कस किए थे। तो आप इस वीडियो से जो इसकी रहनुमाई जो है वो ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला स्क्रिप्ट पूछा गया था वो था UBL, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। UBL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मूव कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेंड रिवर्सल की इसने फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 114 रुपये के लगभग। तो उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी, जिसके टारगेट थे तकरीबन ऊपर 147 से 150 की रेंज के अंदर। तो जब इसने ये ब्रेकआउट किया था तो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो इसकी मैंने बाइंग भी करवाई थी। तो ये 2 मई वाले दिन इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी। 113 से 122 की रेंज के अंदर हमारी इसके अंदर बाइंग थी, और जो फाइनल टारगेट था वो 147 रुपीज़ का था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये 147 का जो टारगेट है वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, और एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और फर्दर प्राइसेस इसके ऊपर जो है वो नहीं उठ रही। तो बाकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, देखें ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मूव कर रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है तकरीबन 150 रुपीज़ की। तो यहाँ के ऊपर अगर हम ये पिछले तकरीबन 3-4 वीक की इसकी देखें कैंडल्स, तो ये फेल कर रही हैं बार बार। ये आपने 50 EMA की जो रेजिस्टेंस जो आपने वीकली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने में। तो अभी अगर हम इसकी फर्दर बाइंग की बात करें तो बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी चाहिए, तो अगर तो प्राइसेस की प्रॉपर सस्टेन करे 150 के ऊपर तो फिर भी आप इसके अंदर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसके अंदर डिप का वेट करें। जो डिप है इसकी तकरीबन 120 से 130 की रेंज के दरमियान किसी लेवल्स के ऊपर बनेगी। तो फिर अगर प्राइसेस उन लेवल्स के ऊपर चली जाए तो फिर आप उन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर जो वो बाइंग प्लान कर सकते हैं। बाकी जो 150 के लगभग जिन्होंने बाइंग कर लिया है तो फिर वो डेफिनेटली इसके अंदर कोई स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, ताकि अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फिर टाइमली इसको जो है सेल कर दें, ताकि बड़े लॉसेज जो फेस ना करना पड़े। और फिर जब प्राइसेस दोबारा 120 से 130 रुपये के लगभग मिले तो वहाँ के ऊपर अपनी क्वांटिटी जो है वो बाई बैक कर सकते हैं। UBL के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास MEBL, मीज़ान बैंक लिमिटेड। मीज़ान बैंक लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी रिसेंटली इसने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई थी, जिसकी जो ब्रेकआउट लेवल था वो तकरीबन 102 रुपये और 50 पैसे के लगभग था। तो इस कैंडल के ऊपर इसने जो ब्रेकआउट किया था, जिसका टारगेट तकरीबन 119-120 रुपये के लगभग थे, वो ऑलरेडी यहाँ के ऊपर ये अचीव कर चुके हैं। उसके बाद प्राइसेस फर्दर इसकी क्योंकि ट्रेंड इसका काफ़ी स्ट्रांग था और ये रेगुलर प्राइसेज जो इसकी ऊपर की ही तरफ जो है वो जा रही हैं। तो अभी अगर इसकी प्राइस देखें तो 133 रुपये और 50 पैसे के ऊपर करंटली ये ट्रेड हो रहा है। तो काफ़ी हाईली इन्फ्लेटेड प्राइसेस इसकी हो चुकी हैं। किसी भी टाइम इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और प्राइसेस इसकी नीचे जो है वो गिर सकती हैं। तो जिन लोगों ने 130 रुपये से ऊपर इसके अंदर बाइंग कर लिया तो उनके लिए काफ़ी रिस्की इन्वायरमेंट है। उन्हें डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही अगर 130 का लेवल ये ब्रेक करे तो इसमें से जो टाइमली निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइसेज जो है वो डिप ले सकती हैं। अगर प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर ज़्यादा आती है तो प्राइसेज इसकी डेफिनेटली नीचे आएंगी, थोड़ा डिप लेंगी। तो फिर जो है कि डिप के ऊपर आप बाइंग करें, वहाँ के ऊपर आपका रिस्क जो है
वो कम कंप्रोमाइज़ होगा। डिप की अगर बात करें तो वो तकरीबन 110 से 115 रुपये के लेवल के ऊपर बन रही है। तो वहाँ के ऊपर अगर प्राइसेस आएँ तो वहाँ के ऊपर अगर आपको कोई कन्फर्मेशन मिले तो आफ्टर कन्फर्मेशन आप उसके अंदर जो दोबारा से बाइंग जो है वो कर सकते हैं। MEBL के बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास EPCL, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया था स्क्रिप्ट ये कमेंट सेक्शन के अंदर। तो EPCL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मूव कर रहा है। 1 डे के ऊपर इसकी कोई प्रॉपर जो है फॉर्मेशन जो है वो नहीं बन रही, तो इसीलिए आप इसके अंदर कोई ऐसा मूवमेंट भी नहीं देखते। कभी 2 रुपये ऊपर 2 रुपये नीचे जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर स्टक हैं। तो इसमें जो अगर हम इसके ऑपरेटर का जो है वो देखें, इसके अंदर जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वो इसको जो है ऑपरेट कर रहा है। तो जिसके अंदर इस अगर स्क्रिप्ट की सपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 39-40 रुपीज़ के लगभग इसकी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 51.5 रुपीज़ के लगभग है। तो अगर आपने इसके अंदर काम करना है तो या तो आप इसको सपोर्ट के ऊपर बाय करो यानी 40 रुपये के लगभग, या फिर अगर ये अपनी रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर दे जो कि तकरीबन 51.5 रुपये की है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसके दरमियान के लेवल्स के ऊपर कहीं पे बाइंग करके फंस जाएंगे तो फिर आप जो है काफ़ी अर्सा के लिए इसके अंदर स्टक हो जाओगे और ये है कि आपको कोई बड़ी मूवमेंट भी नहीं मिलेगी इसके अंदर। यहाँ तो आपको लॉस फेस करना पड़ेंगे या फिर एक काफ़ी लंबे अरसे के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर स्टक हो जाएगी। तो इसकी सपोर्ट जो है वो तकरीबन 40 रुपीज़ के लगभग है, रेजिस्टेंस 51.5 रुपये के ऊपर है। तो कोशिश करें 51.5 के ऊपर क्लोजिंग दे। तो उस वक्त क्या होगा कि इसके जो ऑपरेटर्स हैं उनके अंदर अच्छी खासी उनके पास क्वांटिटी आ गई होगी इसके अंदर EPCL के अंदर, और फिर जो इसकी प्राइस को वो डेफिनेटली अपसाइड के ऊपर पंप करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा और आपको उसके साथ आपको भी फ़ायदा होगा। और जितनी देर तक ये प्राइस इस रेंज के अंदर है 39 से 51 की रेंज के अंदर, उतनी देर तक उनकी क्वान्टिटी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। वो प्राइस को कभी भी डेफिनेटली ऊपर नहीं उठने देंगे। अगर वो ऊपर उठ गई तो वो एक किस्म का समझे कि आपका तुक्का लग गया, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर नहीं उठी तो जब तक उनके पास क्वांटिटी अपनी एक नहीं आ जाएगी अच्छी खासी तब तक इसकी प्राइस अपसाइड के ऊपर जो है पंप नहीं करेंगे। तो मार्केट के अंदर आपको जो ऑपरेटर की है वो साइकोलॉजी समझनी होती है, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो उतनी देर तक ऊपर नहीं जाता जब तक बड़े कारपोरेट सेक्टर के पास एक उसका मेजर चंक जो है शेयर्स का वो जब तक ना आए तब तक वो उसको पंप नहीं करेंगे। तो इस प्राइस को इन्होंने काफ़ी अरसे से रोका हुआ है। तकरीबन अगर हम देखें तो ये 19 दिसंबर 2022 से लेकर आज की अगर हम देखें तो आज अगस्त की जो मिड हो चुकी है तो अभी तक प्राइसेस इसकी एक रेंज के अंदर ही मूव कर रही हैं। तो क्योंकि उन्हें अभी तक क्वांटिटी इसके अंदर नहीं मिल रही, इंडिविजुअल लेके इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो जब तक काफ़ी इंडिविजुअल इसके अंदर अपना लॉस बुक वगैरह करके इसको नहीं बेचेंगे तो वो इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, इसके अंदर अपसाइड के ऊपर रैली जो है वो नहीं बनेंगे। तो जब इनके पास ऑपरेटर्स के पास अच्छा खासा इसकी क्वांटिटी आएगी तो फिर डेफिनेटली आप इसके देखेंगे कि अपर कैप लगेंगे और आप देखते रह जाएंगे, आपको इसके अंदर बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिलेगी। तो बाकी जो लेवल्स बताएं उन 2 लेवल्स के ऊपर बाइंग करें। अगर दरमियान में आप बाइंग करेंगे, जैसा कि अगर हम इसकी 45 के लेवल देख लें तो 45 पे अगर आप बाइंग करते हैं चलने को ये 51 के ऊपर भी जा सकता है, जहाँ के ऊपर अगर हम प्रॉफिट देखें तो वो तकरीबन आपको मिल सकता है इसके अंदर 15% का। और अगर ये ना चले तो ये 45 से नीचे 39 की तरफ भी आ सकता है, जहाँ के ऊपर आपको 10 से 12% का जो वो लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह की रिस्की इन्वायरमेंट में काम करने के बजाय वेट किया करें, जो लेवल्स बताएं या सपोर्ट के ऊपर इसके अंदर बाइंग करें जो कि 39 की है, या फिर रेजिस्टेंस अपनी ब्रेक कर दे तो फिर बाइंग करें। फिर यह है कि आपको एक अच्छा खासा गेन भी मिलेगा और ज़्यादा देर के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट भी जो है एक स्क्रिप्ट के अंदर जो है ज़्यादा स्टक नहीं होगी। EPCL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो पूछा गया वो है MTL मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड। MTL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये एक साइडवेज मोमेंटम के अंदर है, कोई इसकी प्रॉपर जो है हम डायरेक्शन जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप इसके अंदर हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 437 से 440 की रेंज के अंदर है, बल्कि 440 से 450 की रेंज के अंदर इसकी रेजिस्टेंस है। आपको डेफिनेटली इन लेवल्स के ऊपर इसमें से अपना एग्जिट अख्तियार करना चाहिए। बाकी इसके अंदर जब तक ये 450 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक आप इसमें देखेंगे कि कोई न्यू रैली जो है वो नहीं बनेगी। तो नीचे आप स्टॉप लॉस इसके अंदर कुछ ज़रूर इस्तेमाल करें। यह कि 450 को ब्रेक करके ये अप साइड पर अगर नहीं जाता तो यह कि अगर फर्दर ये नीचे गिरने लगे तो आप टाइमली इसमें से जो अपना एग्जिट जो है वो अख्तियार
कर लें। तो जो इस तरह के स्क्रिप्ट होते हैं जो किसी प्रॉपर ट्रेंड के अंदर नहीं होते, तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि उनको अवॉइड किया जाए, उनके अंदर काम ना किया जाए, क्योंकि उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हो जाती है और जो है दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो मार्केट के अंदर होती हैं वो हमसे जो वो मिस हो जाती हैं। तो ऊपर लेवल 450 का 440 से 450 की रेंज के अंदर इसकी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो आप इसमें से अपना एग्जिट इख्तियार करें। बाकी अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो 450 का वेट करें, उसके ऊपर अगर इसका ब्रेक आता है, ब्रेकआउट ये इसका करता है, फिर कंफर्मेशन के बाद आप इसके अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। बाकी नीचे डेफिनेटली स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। अगर वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो फिर आप जो 440 450 का वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ही इसमें से जो अपना एग्जिट इख्तियार कर लेंगे। MTL के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो पूछा गया था वो है हमारे पास हब पावर कंपनी लिमिटेड। हब पावर कंपनी लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। तो इसने रिसेंटली जो आपने एक चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, तो ब्रेकआउट इसने तकरीबन 71 के ऊपर किया था। उसके साथ ही नेक्स्ट डे इसके अंदर बैक टू बैक अपर कैप जो स्टार्ट जो होना अपर कैप जो लगना जो वो स्टार्ट हो गए थे। तो उसने कोई ऐसा हमें भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी कि हम इसके अंदर एंट्री करते, लेकिन ये है कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इसकी ऊपर आ चुकी हैं, लेकिन यह कि ट्रेंड इसका अप है। आपने इसके अंदर आई थिंक शॉर्ट सेलिंग है या नहीं है, सेलिंग शॉर्ट सेलिंग इसके अंदर नहीं करनी, अगर है भी तो बाकी आपने इसके अंदर डिप के ऊपर बाई करनी है। अगर डिप की बात करें, अभी करंट प्राइसेस जो है इसकी काफ़ी इन्फ्लेटेड है, 85.80 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, तो काफ़ी इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं। किसी भी टाइम इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, प्राइसेस इसकी नीचे गिर सकती हैं, डिप ले सकती हैं। तो हाई रेट्स के ऊपर बाइंग करने के बजाय आप इसको अवॉइड करें। अभी रिसेंटली डिप का वेट करें, डिप तकरीबन इसकी 77 से लेकर 80 रुपीज़ की रेंज के अंदर बनती है। अगर वहाँ तक प्राइसेस इसकी आ जाएं, फिर आफ्टर कन्फर्मेशन आप इसके अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। तो बाकी जिन्होंने हाई रेट्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग कर ली है 85 से ऊपर के लेवल्स के ऊपर, तो अब उन्हें थोड़ा मुहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर डिप आएगी तो फिर उन्हें लॉसेस फेस करना पड़ सकते हैं। बाकी जिन्होंने नीचे बाइंग की हुई है तकरीबन 70 से नीचे की, तो उन्हें मसला नहीं है। अगर वो उन्होंने 70 पे बाई किया हुआ है और 80 के ऊपर आके या 77 के ऊपर भी आके वो सेलिंग कर दें, तो उन्होंने अल्टीमेटली प्रॉफिट के अंदर ही निकलना है। जो 85 से ऊपर बाइंग कर रहे हैं उनके लिए रिस्की इन्वायरमेंट हो चुके हैं अभी हबको के अंदर, तो उन्हें डेफिनेटली इसके अंदर एहतियात की ज़रूरत है। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, जैसे ही अगर वो स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो तो आप इसमें जो अपना लॉस बुक करें, या फिर अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल जाए। फिर डिप का वेट करें जो कि तकरीबन 77 से 80 रुपीज़ के लगभग बन रही है। वहाँ के ऊपर अगर प्राइसेस आ जाए तो वहाँ के ऊपर आप आफ्टर कन्फर्मेशन इसके अंदर दोबारा बाइंग जो है वो कर सकते हैं। हबको के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। PIA के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो साइडवेज ट्रेंड है। साइडवेज के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी होती है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करनी होती है। सपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 3 रुपये 29 पैसे की इसके पास सपोर्ट है, जिसको ये मल्टीपल टाइम एज ए सपोर्ट ले चुका है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 4 रुपये 25 पैसे की इसके पास रेजिस्टेंस है, जिसको मल्टीपल टाइम एज ए रेजिस्टेंस जो है ले चुका है। तो ये सपोर्ट के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी तकरीबन 3 रुपये 29 पैसे के ऊपर। उस वक्त अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर इसके अंदर मैंने बाइंग भी करवाई थी। बाइंग तकरीबन 3 रुपये 29 पैसे के लगभग थी। हमारी फाइनल टारगेट 4 रुपये 25 पैसे का था। यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इन लेवल्स के ऊपर हमारी बाइंग थी और ये टॉप के ऊपर आके हमारी इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग थी। अभी इसकी प्राइसेस अगर हम देखें तो 3 रुपये और 88 पैसे के ऊपर आ चुकी हैं, यानी जिन लेवल्स के ऊपर हमने इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की थी उसके बाद जो प्राइसेस तकरीबन 10% जो वो नीचे आ चुकी हैं। तो यानी अगर हम चाहें तो दोबारा डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर 10% के ऊपर भी हम इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाइंग के एग्जैक्ट लेवल्स बताऊं तो बाइंग के लिए आपने वेट करना है, या तो आपको प्राइस दोबारा सपोर्ट के ऊपर मिले जो कि तकरीबन ये 3 रुपये 29 पैसे के लगभग है, या फिर ये अपनी रेजिस्टेंस जो है इसकी 4 रुपये 25 पैसे की, उसको वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट कर दे और ऊपर सस्टेन करें, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये मिड के अंदर कहीं किसी लेवल के ऊपर आप इसमें बाइंग कर लेंगे तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे। या तो आपको लॉसेस फेस करना पड़ेंगे, या एक जो है इनडेफिनेट पीरियड के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर स्टक हो जाएगी और आपको 1 रुपये का भी इसके अंदर जो है वो गेन नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपको इसके अंदर बाई चांस गेन मिल गया तो वो 1 लाख होगा, और ये एक समझें कि वो सट्टेबाजी की कैटेगरी के अंदर आता है। टेक्निकल्स हमें ये 2 लेवल सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों आपको बताएं, या सपोर्ट के ऊपर बाइंग करें तकरीबन 3.25 रुपये के लगभग, या फिर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर बाई करें जो कि तकरीबन 4.25 रुपये का जो वो लेवल बनता है। तो
तो ये जो मैं लेवल्स बताता हूँ कि इन लेवल्स के ऊपर आप बाइंग करें, तो इन लेवल्स के ऊपर जब प्राइसेस आ भी जाती हैं तो उसके बाद भी कन्फर्मेशन की जो ज़रूरत होती है, अगर कन्फर्मेशन मिले तो फिर ही बाइंग करनी होती है। तो अगर आप लोग खुद टेक्निकल जानते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट है। ये आपको ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि इन प्राइसेस के ऊपर इन लेवल्स के ऊपर जब प्राइसेस आएँ तो आपने काम करना है। और अगर आप खुद टेक्निकल्स नहीं जानते तो फिर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर जो लेवल्स ये मैं बताता हूँ उन लेवल्स के ऊपर जब प्राइसेस आती हैं और उनके अंदर कोई कन्फर्मेशन मिलती है बाइंग के लिए, तो फिर आफ्टर कन्फर्मेशन अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो मैं सिग्नल जो है वो शेयर करता हूँ और फिर उसके ऊपर ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा खासा जो वो गेन वो बनाते हैं। PIA के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है हमारे पास, वो है हमारे पास NCPL निशात चुनिया पावर लिमिटेड। NCPL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जो ब्रेकआउट किया था तकरीबन 16 रुपये और 40 पैसे के लगभग, जिसका टारगेट था 21 रुपये और 70 पैसे का। ये ऑलरेडी यहाँ के ऊपर ये अचीव कर चुका है। बाइंग इसकी इन्हीं लेवल्स के ऊपर बनती थी जो कि थे तकरीबन हमारे पास 15-16 रुपये के लेवल्स। तो अभी अगर हम इसके अंदर नेक्स्ट स्ट्रेटजी देखें कि इसके अंदर हमने क्या करना है, तो देखें ये अपने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। इसके अंदर हमने जो है शॉर्ट सेलिंग वगैरह आई थिंक ऑप्शन भी नहीं है, हमने करनी भी नहीं है। इसके अंदर डिप का वेट करेंगे, डिप के ऊपर अगर इसकी प्राइसेस आ जाए तो फिर आप डेफिनेटली इसके जो डिप के ऊपर जो बाइक कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने इसके अंदर जो इसका ब्रेकआउट लेवल है तकरीबन 15-16 रुपये का लेवल, वहाँ के ऊपर जिन्होंने बाइंग की हुई है उनके टारगेट ऑलरेडी ये अचीव कर चुका है, लेकिन अभी भी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो आप इसकी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस रख लें, यानी अभी इसने क्लोजिंग 23 रुपये 84 पैसे के ऊपर दिया, आप इसी लेवल को एज ए स्टॉप लॉस रखें और प्राइस जितनी ऊपर जाए, मे भी जब इस तरह का स्ट्रांग मोमेंटम होता है तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस की तरफ जाए जो कि इसका तकरीबन 27 रुपये के लगभग का जो लेवल है। अगर वहाँ तक जाए तो कोशिश करें वहाँ के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन अगर उससे पहले इसके अंदर ब्रेक आ जाए यानी 23 रुपये 84 पैसे से नीचे ये क्लोजिंग दे दे तो फिर आप डेफिनेटली उन्हीं लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करके कैश के ऊपर आ जाएंगे। फिर आप वेट करेंगे इसके अंदर दोबारा डिप आए, डिप के लेवल बताऊँ आपको तो वो तकरीबन 18.5 से 19 रुपये का लेवल बनता है। अगर वहाँ तक आपको प्राइसेस दोबारा डिप के ऊपर मिले तो फिर आप वहाँ के ऊपर डेफिनेटली इसके अंदर दोबारा अपनी बाइंग प्लान जो है वो कर सकते हैं। तो वहाँ के ऊपर आपको अगर कोई कंफर्मेशन मिले तो फिर आप तकरीबन 18-19 रुपये के जो लेवल्स हैं वहाँ के ऊपर जो आप दोबारा इसके अंदर बाइंग जो है वो कर सकते हैं। जिन लोगों ने अब 21 रुपये और 70 पैसे से ऊपर बाइंग कर ली है उनके लिए रिस्की इन्वायरमेंट है, उन्हें डेफिनेटली कोई स्टॉप लॉस अपना रखना पड़ेगा इसके अंदर। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वो इसमें से जो अपना लॉस बुक करें या अपना प्रॉफिट बुक करें उसमें से निकल जाएँ। बाकी जिन्होंने लोअर साइड से ऊपर बाइंग की हुई है तो उनके लिए ऐसा रिस्क इन्वायरमेंट नहीं है, वो इसको होल्ड रख सकते हैं। अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो ऊपर जाके प्रॉफिट बुक करें, अगर ये है कि इनकेस थोड़ा नीचे भी आ जाए तो उनको जो है ये कि प्रॉफिट में थोड़ा सा कट लगेगा, अपने लॉसेस उनको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेंगे। बाकी जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है तो वो कोशिश करें 18-19 रुपये के लगभग प्राइसेस आएँ, वहाँ के ऊपर कोई कंफर्मेशन मिले और आफ्टर कंफर्मेशन आप इसके अंदर जो दोबारा बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। NCPL के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो पूछा गया था वो है हमारे पास SPWL सैफ पावर लिमिटेड। तो सैफ पावर को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये काफ़ी अर्सा प्रीवियसली जो है आपने साइडवेज चैनल के अंदर जो ये मूव कर रहा था, तो जिसके अंदर बाइंग जो तकरीबन बनती थी ये 17.5 रुपये के लगभग इन लेवल्स के ऊपर, और जो रेजिस्टेंस थी वो तकरीबन 19.25 रुपये के लगभग बनती थी। तो इन लेवल्स के ऊपर इसमें बाइंग और इन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर जब वो सेलिंग जो है वो बनती थी। तो आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी, आई थिंक उसका स्क्रीनशॉट जो वो मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके अंदर बाइंग भी की थी स्पोर्ट के ऊपर तकरीबन 17.5 रुपये के लगभग, और जो हमने इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की थी वो तकरीबन ये 19.5 रुपये के लगभग इसके अंदर हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी। तो इसके अंदर भी सक्सेसफुल ट्रेड थी हमारी। उसके बाद अगर हम देखें तो उसने दोबारा ब्रेकआउट किया था जिसके जो टारगेट थे वो तकरीबन 21 रुपये और 80 पैसे के थे, और अब अगर हम देखें तो एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर सेलिंग आई है और उसी लेवल से जो है ये अपनी जो है अंडर प्रेशर प्राइसेस इसकी आ चुकी हैं। तो बाकी अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी हो, जिन लोगों ने ये 21 रुपये से ऊपर बाइंग कर ली है तो डेफिनेटली वो अब अपने रिस्क के अंदर है, उन्हें स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस ब्रेक करे तो उन्हें लॉस बुक करके इसमें से निकल जाना चाहिए। बाकी जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है तो वो वेट करें, उन्हें प्राइस डिप के ऊपर मिले। डिप का लेवल तकरीबन 19-20 रुपये का लेवल बन रहा है जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट का काम करेगी। अगर वहाँ के ऊपर प्राइसेस आ जाए 19 से 20 रुपये की रेंज के अंदर तो वहाँ के ऊपर आफ्टर कन्फर्मेशन आप इसके अंदर दोबारा बाइंग जो वो प्लान कर सकते हैं। SPWL के बाद सैफ पावर लिमिटेड के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास सिनर्जी। तो रिफाइनरी सेक्टर का स्क्रिप्ट है, प्राइसेस इसकी बहुत कम है
तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हुआ था, जहाँ के ऊपर जिसने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 3 रुपये और 30 पैसे के लगभग। उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी और जो इसका टारगेट था वो 3 रुपये 95 पैसे का था। अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग भी करवाई थी 23 जुलाई को इसके अंदर हमने बाइंग की थी। बाइंग थी 3.15 से 3.34 की रेंज के अंदर। टारगेट था 3 रुपये 95 पैसे का। 4 अगस्त को आके इसने अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट अचीव किया। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इन लेवल्स के ऊपर हमारी बाइंग थी और यहाँ के ऊपर टॉप के ऊपर हमारी इसके अंदर जब प्रॉफिट बुकिंग थी, उसके बाद अगर हम इसकी प्राइसेस को देखें तो प्राइसेस दोबारा 3.5 रुपये के लगभग आ चुकी हैं। यानी जिन लेवल्स के ऊपर हमने बॉटम के ऊपर बाइंग की, टॉप के ऊपर सेलिंग की और फिर जब जहाँ के ऊपर हमने सेलिंग की, प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद अगर हम प्राइसेस देखें तो उन लेवल से तकरीबन 12% तक प्राइसेस जो दोबारा नीचे गिर चुकी हैं। तो अभी नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर हमारी क्या होनी चाहिए? तो देखें, जिन्होंने हायर रेट्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग की थी, यानी 4 पैसे ऊपर के लेवल, 3 रुपये 90 पैसे से ऊपर के लेवल, तो अभी तक वो अच्छे खासे तकरीबन 10 से 15% के लॉसेस में वो अभी चल रहे होंगे। तो उन्हें जो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली किसी टाइम भी इसके अंदर जो अगर ये है कि अगर फर्दर कोई कंफर्मेशन इसके अंदर बाइंग की नहीं मिलती तो उन्हें बड़े लॉसेस भी फेस करना पड़ सकते हैं। तो इसलिए उन्हें स्टॉप लॉस की काफ़ी अच्छी ज़रूरत है। बाकी जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है तो प्राइसेस का वेट करें, प्राइसेस 3 रुपये 35 पैसे के लगभग आ जाए, वहाँ के ऊपर अगर ये दोबारा कोई कंफर्मेशन दे कि इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए तो फिर आफ्टर कंफर्मेशन आप इसके अंदर जो वो बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट ये जो सिनर्जी है ये भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है, शॉर्ट सेलिंग वगैरह अवॉइड करें। बाकी जैसे ही कोई इसके अंदर बाइंग के लिए न्यू कंफर्मेशन मिले तो फिर आप डेफिनेटली इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो बाकी जो लोग हायर रेट्स के ऊपर बाइंग करके स्टॉक हुए हैं तो उन्हें डेफिनेटली स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ वो बड़े लॉसेस भी जो इसके अंदर फेस कर सकते हैं। तो होपफुली तमाम लेवल्स वगैरह तमाम स्क्रिप्ट्स के आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के स्क्रिप्ट्स जो उनकी डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या जो सिंबल है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह बारी बारी से उनको भी डिस्कस करेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट पूछे जाते हैं, तो ये है कि जिनकी ऊपर वर्किंग मेरी कंप्लीट हो जाती है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ, या फिर जो शेयर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए होते हैं कोई 1-2 दिन पहले तो उनको भी मैं अवॉइड करता हूँ। फिर मैं उन्हीं को प्रेफरेंस देता हूँ जो कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा पूछा गया हो स्क्रिप्ट कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर जो है अगर उसके अंदर कोई अच्छी खासी जो है मूव बनने वाली हो। तो बाकी इंशाल्लाह बारी बारी से सारे डिस्कस करते रहा करेंगे, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दिया करें। तो बाकी जैसे टाइम लगा करेगा या फिर वीडियो बनाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह उनको भी बारी बारी से ज़रूर डिस्कस करूंगा। तो बाकी जो लेवल्स वगैरह बताएं उनके ऊपर आप काम करें। अगर टेक्निकल्स खुद जानते हैं तो जो लेवल्स बताएं उन लेवल्स के ऊपर आप खुद भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप टेक्निकल्स नहीं जानते, बिल्कुल बिगनर्स हैं और जो मैं लेवल्स बताता हूँ उनकी आपको समझ नहीं आती, तो फिर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर जो मैं लेवल्स बताता हूँ बाइंग के लिए और साथ में जो बताता हूँ कि आफ्टर कन्फर्मेशन उन लेवल्स के ऊपर आप बाइंग करें, तो फिर जब वो लेवल्स आ जाते हैं और और उसके ऊपर हमें कोई कन्फर्मेशन न्यू मिलती है बाइंग की, तो फिर ही वो मैं जो लेवल्स है अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग के लिए वो शेयर करता हूँ। तो फिर जो है उसके ऊपर हम जो है ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। वो एक समझें कि आप एक रेडीमेड आपको सिग्नल मिल रहा होता है, जहाँ के ऊपर आपको खुद मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बने बनाए सिग्नल जो है मिल रहे होते हैं लेवल्स के साथ कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है और किन लेवल्स के ऊपर जो है प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।